नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम भर्ती 9212 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सुनवाई होनी थी कोर्ट नंबर 34 में सीरियल नंबर 36 पर जस्टिस नीरज तिवारी सर की बेंच में। अगर आप इसमें अभी देखेंगे रीट संख्या 13453 ऑफ 2022, दिस केस इज़ लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 19 सितंबर 2022 यहाँ पर दिखा रहा है। मतलब जहाँ तक हमें लग रहा है कि आज मामले पर सुनवाई हो नहीं पाई है, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर आया नहीं है और केस स्टेटस से ऐसा कुछ पता नहीं चल पा रहा है। या तो फिर अधिवक्ता महोदय होते हैं, उनके माध्यम से कुछ चीज़ें जानकारी पता होती है तो फिर वहाँ पे चीज़ें समझ में आ पाती हैं क्या हुआ कोर्ट में। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सुनवाई हुई नहीं है आज इस मामले पर। और यहाँ पर देखेंगे अभी भी 19 सितंबर लिख कर के आ रहा है, मतलब केस था पहले लिस्टेड, लेकिन यहाँ पर फिर स्टेटस इस प्रकार से यहाँ पर शो कर रहा है। तो कुछ आगे स्टेटस चेंज होने पर या फिर कोर्ट अगर ऑर्डर आता है, अगर आज की सुनवाई का अगर सुनवाई हुई होगी तो हम आपको उसके बारे में जानकारी दे देंगे। इसके बाद देखिए, जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है इस भर्ती में, मेरा अभी भी उन सभी बहनों से निवेदन है एक बार आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स या जो भी अपने नंबर है, आप सभी, मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से चेक किया होगा और सब कुछ आपने देखा होगा, फिर भी जैसे जो एलिजिबिलिटी से संबंधित चीज़ें हैं कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स ना हो जो आपका बात का हो, या जैसे कास्ट सर्टिफिकेट देना था तो पिता पक्ष का होना चाहिए था। भले ही आपके नंबर ज़्यादा होंगे आपके ओबीसी एससी में, लेकिन अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर हस्बैंड साइड का होगा तो मान्य नहीं किया गया होगा। इसी तरह से जनरल की कैटेगरी में कुछ डॉक्यूमेंट्स में कमियां तो नहीं रह गई। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार फिर से आप सभी देख सकते हैं। और बस हमारा केवल इतना आप सभी से सजेशन है कि आप लोग अपने न्याय की लड़ाई लड़ते रहिए, साथ ही साथ आप सभी आगे की भी तैयारी करते रहें, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि इसमें क्या होना है क्या नहीं होना है। और किसी भी भर्ती में आप देखेंगे कोर्ट केस होते रहते हैं, और अगर कुछ वहाँ पर विसंगति पाई जाती है तो वहाँ पर फिर चीज़ें देखने को मिलता है कि उसमें फिर क्या होगा, रिजल्ट दोबारा से बने क्या होगा। लेकिन अगर वहाँ पर कुछ ऐसा अगर प्रूफ नहीं हो पाता है तो फिर वहाँ पर लोग अपना संघर्ष करते रहते हैं, उसमें बाकी और चीज़ों को जो ग्राउंड बनाया जाता है, लेकिन ज्वाइनिंग आदि की जो प्रोसेस होती है भर्ती की कंप्लीट हो जाती हैं। तो ऐसा है कुछ यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है यूपी एएनएम 9212 भर्ती में, कि जो 8831 की ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है लगातार उस पर काम चल रहा है। हालांकि अभी तक आयोग की तरफ से रिजल्ट को निदेशालय को या फिर परिवार कल्याण विभाग को नहीं भेजा गया है। और मैं देखिए बार बार कहता हूं कि आयोग और सरकार जो भी मतलब भर्ती का प्रोसेस होता है, तो जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने वाले होते हैं तो सब लोग एक भरोसा एक विश्वास रख करके मेहनत करते हैं। और मैं हमेशा से कहता हूं कि कभी भी जो है भर्ती में गलत चीज़ों के साथ या फिर किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा आप अपनी मेहनत पे भरोसा करें, मेरिट सूची में चयन सूची में आएंगे तो आपका सिलेक्शन खुद होगा। बस आपके डॉक्यूमेंट सब सही होने चाहिए, कोई और उसमें दिक्कत ना हो डॉक्यूमेंट्स वाली। और 8831 की मतलब मैं आज की अपडेट बता रहा हूँ कि आयोग में लगातार जो है काम चल रहा है आपके भर्ती पर, बट कोई भी कन्फर्म डेट नहीं है कि कब तक जो है आपके रिजल्ट भेज दिए जाएंगे। इस वीक के लिए हमने आपको एक्सपेक्टेड बताया था कि जो रिजल्ट की फाइल है आपकी वो आपके विभाग को भेजी जा सकती है, और जब तक रिजल्ट आपका जाएगा नहीं तब तक ना तो प्रोविजनल में डीबी की नोटिस आ पाएगी, या आप देखिए जो विदहेल्ड वाला मामला है उसमें कुछ चीज़ें आयोग को ही क्लियर करके देनी है, उसमें विभाग सब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर पूरा रिजल्ट पूरी फाइल एक साथ जो है आयोग को भेजनी है। उसमें अगर एक भी कैंडिडेट की अगर वहाँ पर कुछ अगर दिक्कतें होंगी तो वो मैटर या वो उस चीज़ को सॉल्व करने के बाद, सॉर्ट आउट करने के बाद ही आयोग की तरफ से पूरा रिजल्ट एक साथ भेजा जाएगा, ताकि जो है सबकी ज्वाइनिंग की जो प्रोसीजर है प्रोसेस है एक साथ स्टार्ट हो सके। इस महीने में ज्वाइनिंग की उम्मीद तो आपकी हमने बहुत उस समय भी बताया था जब आपका रिजल्ट आया था। रिजल्ट आने के लगभग 10-12 दिन बाद भी हमने आपको बता दिया था कि सितंबर में ज्वाइनिंग आप सबकी नहीं हो पाएगी। बस ये हो सकता है कि सितंबर में जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ सकती है। ज्वाइनिंग आपकी मिड अक्टूबर तक के लिए हमने बोला था, 15 अक्टूबर तक के लिए, आज से लगभग 20 से 25 दिन पहले। और उसके बाद फिर आप देखेंगे फिर कोर्ट केसेज होने लगे थे, फिर कोर्ट केस के चक्कर में फिर ये नहीं समझ में आ पा रहा था केस में फिर आयोग में चल क्या रहा है। लेकिन अभी जो जानकारी है कि जो भी कोर्ट में मामले हैं आयोग अपना वहाँ पे सरकारी अधिवक्ता उपस्थित होंगे, जवाब लगाएंगे, जो भी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर यहाँ पर सब कुछ सही है उनके हिसाब से भर्ती अगर उन्हें कंप्लीट करनी है तो ज्वाइनिंग वो कराएंगे। और अभी की हमारी जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार आप सबकी ज्वाइनिंग पर काम चल रहा है। बाकी माननीय आयोग के ऊपर है वो लोग कब तक जो है फाइल भेजते हैं
और हमने आपको बताया कि अगर एक भी कैंडिडेट विद हेल्ड वाला मैटर है प्रोविजनल वाले मैटर में, बाकी और कुछ भी मैटर हो डॉक्यूमेंट संबंधित सारी चीज़ें एक बार जो आयोग है अपने स्तर से क्लियर करके आपके विभाग को भेजेंगे, ताकि विभाग फिर उसके आगे की प्रोसेस तुरंत स्टार्ट कर सकें। और विभाग को भी 15-20 दिन का समय लग जाएगा, ये तो आप लोग मान के चलिए, क्योंकि उसमें प्रोविजनल के जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी को एक बार तो बुलाया जाएगा। अब उसमें देखिए कैसे बुलाते हैं, पहले सबसे जिला प्रेफरेंस ले लेते हैं, या फिर प्रोविजनल वाले जो है सबको लखनऊ में बुलाया जाता है। हो सकता है सबको लखनऊ में बुला लिया जाए, तो उसके लिए नोटिस आएगी और उसके बाद उसमें चीज़ें पता भी चलेंगी कि उसमें क्या कमियां हैं और उसको कैसे दूर करना है आपको। प्रोविजनल में मतलब आप भी फाइनली सेलेक्टेड है, लेकिन कुछ माइनर मिस्टेक है आपकी, जो आपको आप अपने स्तर से भी देख लेना है और आपको वहाँ से बताई भी जाएंगी, और उसी के अनुरूप आपको फिर अपने डॉक्यूमेंट्स संबंधित डॉक्यूमेंट्स आपको दे करके अपने जो है डीबी को क्लियर करवाना होगा, और उसके बाद फिर आगे आप सबकी ज्वाइनिंग भी जो फ्रेश हैं उनके साथ में होगी। अब तो नहीं लग रहा है कि हमें यहाँ पर जितने भी 8,831 ज्वाइनिंग के लिए एएनएम बहनें हैं, आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट होना चाहिए। और वीडियो के स्टार्टिंग में हमने जो भी बहनें जिनको लग रहा है कि उनका जो सिलेक्शन होना चाहिए था जो कोर्ट में है, हमने उनके लिए भी यही निवेदन किया है कि एक बार आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ चेक कर लीजिए। अगर कोई भी आपको कमी लगती है, ठीक है, एक बार अपने स्तर से आप ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपका समय श्रम पैसा बर्बाद ना हो। लेकिन अगर एक भी बहन के साथ अगर गलत हुआ होगा, अन्याय हुआ होगा, अगर उनका सिलेक्शन होना चाहिए था नहीं हुआ होगा, तो आपका सिलेक्शन आयोग को करना ही होगा, आपका सिलेक्शन होना ही चाहिए। शेष जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कम जिनके मेरिट कम नंबर थे, तो वेटिंग सूची सेकेंड लिस्ट के लिए देखिए, अभी से मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप लोग कोशिश करेंगे, मैं भी आप सभी के साथ हूँ। कोशिश करने के बाद ही उसकी उम्मीद बनेगी, और उसके लिए जब भी गवर्नमेंट चाहेगी उसके लिए नया प्रोविज़न बना के नया जीओ जारी करके वो वेटिंग सूची का प्रावधान कर सकते हैं। लेकिन ये तब होगा जब यहाँ पर ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है, जो अभी एक रिजल्ट आया हुआ है भर्ती का फाइनल मेरिट लिस्ट 8,831 की, जब तक ये ज्वाइनिंग की पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब तक वेटिंग सूची को लेकर के कोई बात ही नहीं कर पाएंगे, मतलब आयोग से कि जारी करिए आप। हाँ, उसके पहले चूंकि प्रोविज़न नहीं है, लेकिन प्रोविज़न होना चाहिए, उसके लिए जो है लगातार यहाँ पर आयोग के अधिकारियों के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुँचानी हो, चाहे डायरेक्टली माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके, या उसके लिए प्रोविज़न करवाने के लिए कि सर वेटिंग सूची का प्रावधान किया जाए, कोई भी सीटें खाली नहीं रहनी चाहिए, चाहे जो भी प्रोविज़न के अनुसार वो सीटें जैसे भी आप समायोजित करिए भर्ती में, लेकिन 9,212 की सभी पदों को भरा जाए। वैसे ही आप देखेंगे कि हज़ारों लोग जो है इस भर्ती होने से रह गए। ठीक है, अगर आपके मन में अभी भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों ने पूरा देखा होगा तो लगभग जो है आप सभी को जो भी महत्वपूर्ण यहाँ पे अपडेट थी अभी तक की, हमने वो बताने का प्रयास किया है। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। धन्यवाद।